14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि 3 गुण, सत्गुण, रजगुण, तमोगुण, ये जीवात्मा को बांधते हैं। अभी 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वृक्ष, एक किस्म का इन्वर्टेड वृक्ष ये संसार है, एक किस्म का पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष के 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य, त्रेक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी है, नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसे यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, और न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप द्वारा, शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर वापस संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर के ये पुरातन संसार वृक्ष की वृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है, उस ही आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, जीत लिया है असक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में ही है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक मुद्दों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, और उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरी संतान सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर लेता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा क्षोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मनुष्य के आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को विषयों के भोग हुए 3 गुण से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में स्थित है, और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब भूतन को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर
संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वनार्य अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से मुक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, और मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी में तरह से स्थित होकर तथा मेरे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। यह सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। तथा ये अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर में तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तथा सर्वदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा में भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये 3 अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ऐसा मेरा मत है।